हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डीएनए। डीएनए जो होते हैं वो एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का कार्य जो होता है वो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चाइल्ड में ट्रांसफ़र करने का, यानी कि पेरेंट्स की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए। तो डीएनए जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हमारे हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। इनसे मिलकर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं हमारे, प्यूरीन और प्रिमिडीन। प्यूरीन जो होते हैं वो एडेनिन होते हैं और गुआनिन होते हैं, यानी कि, और जो प्रिमिडीन होते हैं वो हमारे थायमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड की। जब न्यूक्लियोटाइड किन से बनते हैं हमारे, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। जब न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को निकाल दिया जाता है, तो हमारे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। ठीक, यानी कि क्या हो गए, नाइट्रोजन बेस और प्लस शुगर। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डी ऑक्सी राइबो एडेनिन फॉस्फेट। इसी प्रकार से हमारा ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक, ये हो गए हमारे न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस के आधार पर। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं 4 प्रकार के, ये आपस में मिलकर डीएनए के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, डीएनए के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर, यानी कि कैसा होता है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो होता है उसमें 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं, यानी कि डीएनए जो होता है वो हमारा 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड ये। और डीएनए की जो कॉइलिंग होती है वो राइट साइड से शुरू होती है। बॉर्सन एंड क्रिक ने बताया था कि डीएनए की कॉइलिंग जो होती है वो राइट साइड से शुरू होती है। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का स्ट्रक्चर जो है वो भी बॉर्सन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था 1965 में डिस्कवर किया था। बॉर्सन एंड क्रिक, उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है उसके एक कॉइल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो आपस में न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनए के स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में जो एडेनिन और थायमिन जो होता है, एडेनिन और थायमिन, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड की बात करें तो हम एक स्ट्रैंड का फ्री एंड जो होता है वो 5' से 3' होता है, और दूसरे स्ट्रैंड की बात करें हम तो वो इसके अपोजिट होता है, यानी कि 3' to 5'। डीएनए के सेंट्रल में एक बीच में जो है वो एक
एक्सिस प्रेजेंट होती है, एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसे हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस क्या करती है, डीएनए को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। डीएनए के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की जो बीच की डिस्टेंस होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और दो न्यूक्लियो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे, उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इधर दिखा दे रहा हूँ मैं, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो डीएनए क्या होता है हमारा, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्या करता है, पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन को चाइल्ड में ट्रांसफर करता है। तो मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।